इस बीच इस समय की अगली खबर का रुख अब करेंगे और इस खबर में हम बहावलपुर से लेकर नारायणपुर तक देश के दुश्मनों पर हुई बारूदी स्ट्राइक की अब बात करने जा रहे हैं। देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने घर में घुसकर मारा, उस पर पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के बाद सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर भी करारा प्रहार आज किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में नक्सलियों का सबसे खूंखार कमांडर बसवराजू भी मारा गया, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस ऑपरेशन में हमारा एक जवान शहीद हुआ। हमारे जाबाज जवानों का मैसेज क्लियर है। दुश्मन पाकिस्तान में चाहे छिपा बैठा हो या फिर चाहे दुश्मन देश के भीतर हो, उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। और यही बात आज सरकार की तरफ से भी साफ कर दी गई। बहावलपुर से लेके और बस्तर तक राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं, उनके ऊपर निर्णायक प्रहार हमारी केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार ने किया है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। इसी मिशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सफाई के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के अबूझमाड़ में यह ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 नक्सली ढेर किए गए हैं। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी खूंखार नक्सली बसवराजू का मारा जाना, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बसवराज के नेतृत्व में नक्सलियों ने कई हमलों को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि 1987 में बसवराजू ने बस्तर के जंगलों में श्रीलंकाई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से ट्रेनिंग हासिल की थी। बसवराजू का असली नाम नंबाला केशव राव, खूंखार नक्सली प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का ये महासचिव था। बसवराजू 1970 के दशक से नक्सली आंदोलन से जुड़ा था। 2011 में आई एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पास AK-47 राइफल हमेशा रहती है। बसवराजू के खिलाफ NIA ने 2012 में 2019 में 2 FIR भी दर्ज की थी। इस नक्सली पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसवराजू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बसवराजू कितना खूंखार था, इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि इसने अपने कई नाम रखे हुए थे। नंबाला केशवराव, गगन्ना, प्रकाश, बसवराज, कृष्णा, नरसिम्हा, बसवराजू, विजय, दारापु, नरसिम्हा रेड्डी, ये तमाम नाम इस खूंखार नक्सली ने अपनी अलग अलग पहचान बना रखी थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों की गोली से इसकी सारी पहचान खत्म। पहले पाकिस्तान में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और अब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सली ढेर। नारायणपुर में सुरक्षा बल चुन चुनकर नक्सलियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराजू को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें CPI माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ BR दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। 31 मार्च 2026 इस तारीख के आने में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ये नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन है। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। नक्सलवाद पर सबसे करारा प्रहार करने के लिए ही 21 अप्रैल को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया गया। ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के KG हिल्स पर 21 दिन तक चला। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के इस संयुक्त ऑपरेशन में 31 खूंखार नक्सली मारे गए और बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी भी हुई। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नक्सलवाद का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों की हर गोली पर नक्सलियों का नाम लिखा है।
इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मौजूद हूं और 21 अप्रैल से यहां पर सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां जो केजी हिल्स इलाका है वहां पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और बड़ी तादाद में यहां हथियार जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का बस एक ही लक्ष्य है, नक्सलियों का दी एंड, जिसको सुरक्षा बल दिन हो या रात अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। इसमें बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। अब तक 31 शव बरामद हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे सुरक्षा बलों के साथ उस बीजापुर में पहुंचे थे जहां नक्सली खून बहाते थे, लेकिन अब यहां नक्सलियों का खून बह रहा है। मैसेज क्लियर है, अब लाल आतंक नहीं चलेगा। कई साहित्य यहाँ पर बरामद हुए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रोपेगेंडा वॉर जो चलाई जाती है उसमें नक्सलवाद को जो बहुत सारे लोग मदद करते रहे हैं उनके साक्ष्य भी इसमें इकट्ठा जरूर हुए होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बल रात के अंधेरे में भी मुस्तैद हैं। हम एक फॉरवर्ड पोस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रात का अंधेरा है और इस रात के अंधेरे में कुछ इसी तरह से तमाम जंगलों को पार करते हुए हमारे अर्धसैनिक बल के जवान लगातार गश्त करते हैं। सरकार की कोशिश और उठाए जा रहे कदमों से अब तस्वीर बदल रही है। एक जमाने में ये रास्ते भी बहुत सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, लेकिन सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोबरा, इनके सतत ऑपरेशन ने कम से कम इन इलाकों को चलने लायक बना दिया है। केजी हिल्स पर ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भी सुरक्षा बल सतर्क है, चप्पे चप्पे पर नजर है। यहाँ पर जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कोई छिपा हो, जिन लोगों को जिस इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वहां पर कुछ और डेड बॉडीज मिल सके, उसकी तलाश भी यहाँ पर जारी है। मैसेज क्लियर है, 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा, जिसके लिए सुरक्षा बलों ने भी जान लगा दी है। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया। इनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव नंबाला केशव राव शामिल है। मैं इस सफलता के लिए बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान को तेज किया, जिसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। इसी साल नक्सल विरोधी अभियान के तहत 200 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। 14 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इससे पहले 7 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को ढेर किया था। उससे पहले 26 अप्रैल 2025 को बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। 29 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर हुए थे। इस घटना के बाद और भी अच्छी चीज जो हो रही है, लगभग 80 से ऊपर नक्सलाइट सरेंडर कर चुके हैं, 50 से ऊपर नक्सलाइट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये अपने आप में शो करता है, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं नक्सलाइट्स के बीच में भगदड़ मची हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।